इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में व्यापारी पर हुए प्राणघातक हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना 13 मई को हुई थी, जब फरियादी अपनी दुकान के पास बैठे थे, तभी पीछे से आए दो बदमाशों ने पहले सिर पर वार किया और फिर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह हमला उसके ही परिचित ने लेन देन के लिए 30,000 की सुपारी देकर करवाया था। जानकारी के मुताबिक एमजी रोड थाना क्षेत्र के चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स में बैठे आनंद नामक दुकानदार पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने सिर पर रॉड से हमला करते हुए चाकू मार दी, जिसके बाद एमजी रोड पुलिस ने मामला दर्ज किया। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी गौरव, जो बैंक लोन दिलाने का काम करता है, फरियादी आनंद से पैसों को लेकर उसका विवाद चल रहा था। गौरव ने कथित रूप से फरियादी पर दबाव बना और फिर वह लोन की औपचारिकताएं पूरी करे। इस मामले में बात भी सामने आई कि आनंद ने कुछ पैसे गौरव से उधार लिए थे और बैंक लोन के माध्यम से लौटाने का वादा किया, लेकिन वह बैंक लोन वापस करवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसी विवाद के चलते गौरव ने आनंद को डराने के लिए सुपारी देने की बात कबूली है। बेसिकली 13 तारीख को दिन के प्रथम पहर में जो आनंद थे वो अपनी दुकान पर यहाँ पर आए हुए थे, जो काची मोहल्ला है उसके पीछे चाइना टाउन एक मार्केट है, वहाँ पर अपनी दुकान के पास बैठे हुए थे। तभी दो लोगों के द्वारा आकर के अपने आप को का छुपाव लेते हुए और उन पर पीछे से हमला किया गया था रॉड से, और उसके बाद चाकू से भी वार किया गया था। ऐसे प्राणघातक हमले किए गए थे। तत्काल में घटना को संज्ञान में लेकर के और टीम गठित की गई थी थाना एमजी रोड की। उस पर से आज सफलता प्राप्त हुई है। उसमें से जिनके द्वारा ये घटना कायद की गई है और जिनके द्वारा घटना करवाई गई है, सभी पुलिस की गिरफ्त में है। सभी को अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ जारी है। घटना को स्वीकार किया गया है। घटना में प्रयुक्त जितने भी आला जरर हैं वो वजह सबूत जब्त किए जा रहे हैं। सारे आरोपी जो हैं हमारी अभिरक्षा में होकर के पीआर में है। शेष हमारी विवेचना जारी है। मूल मुद्दा क्या था इस झगड़े का? जो इसमें फरियादी है, बेसिकली उसमें जो एक आरोपी गौरव है वो बैंक से लोन दिलाने का काम करता है। कुछ पैसों के लेन देन की बात है और लोन दिलाने के नाम पर चूँकि सारी फॉर्मेलिटी जो फरियादी उसके द्वारा पूरी नहीं की गई थी और उस पर दबाव बना रहा था कि मेरा लोन दिलवाओ। अभी तक की पूछताछ में उसके द्वारा यही बताया गया था कि मुझे टॉर्चर कर रहा था, इस कारण से मैंने डराने धमकाने के लिए ऐसा किया हुआ है। लेकिन बेसिकली और भी अन्य कारण हैं जिनकी पतारसी की जा रही है और उस पर से गौरव के द्वारा एक अपने मित्र मिस्टर मुछाल को संपर्क किया गया। उसके द्वारा दो लोगों को उपलब्ध कराया गया। उन दोनों के द्वारा उक्त घटनास्थल में आकर के और प्राणघातक हमला किया गया है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधि सम्मत धारा में प्राथमिकी दर्ज है। इजाफा धारा 109 की गई है। शेष सारे साक्ष्यों को जुटाया गया है। सर, इसमें जो सुपारी दी गई वो कितने की सुपारी दी गई इसे मानने के लिए? अभी सबक सिखाने के लिए जो प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया कि 25-30 हज़ार रुपये का लालच दिया गया था और भी डिटेल में पूछताछ की जा रही है। उक्त संबंध के साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। सर, ये जो गौरव है ये लगातार लोन देने का काम करता, तो क्या ये फ्रॉड तरीके से लोन उपलब्ध कराता है या ज़्यादा ब्याज पर लोन उपलब्ध कराता है? इसी को जानकारी वो विवेचना का पार्ट है। हम वो सारे तथ्यों को विवेचना में शामिल करेंगे। अभी ये है कि उसके द्वारा एक सर्विस प्रोवाइडर का काम किया जाता है। बैंकों से उसका कॉन्टैक्ट रहता है, उन एजेंसियों से कॉन्टैक्ट रहता है जहाँ से लोन मिलता है और वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराता है। उसका कुछ पैसा भी लेता है। उसी पर से कुछ लेन देन की बात भी अभी सामने आ रही है पूर्व के। तो उन सारे तथ्यों को वजह सबूत शामिल किया जा रहा है। जो अन्य भी तथ्य आएंगे उनको विवेचना में लिया जाएगा। जिसमें हमला हुआ था सर, उससे कुछ पैसा लिया था क्या इन्होंने लोन पास कराने के लिए? उसके पूर्व के पैसे का लेन देन है। बेसिकली उस समय का तो नहीं है। पूर्व से चूँकि एक दूसरे से परिचित भी हैं, एक दूसरे काम आते रहे हैं, लेकिन जिनके द्वारा घटना कारित की गई है वो अनजान थे। हालांकि उन्होंने भी अपना छुपाव किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो भी संपर्क में आए हो। हमारे पास जो डिजिटल एविडेंस है, सीसीटीवी कैमरे के एविडेंस है, वो जो हमने ट्रेस किया हुआ वो लगभग जहाँ पर फरियादी रहता है वहाँ तक भी मूवमेंट देखा गया है, उस बिल्डिंग तक भी। तो ऐसा कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की पहचान के भी लोग हैं या कुछ पहचान छुपाने या वहाँ पर उनकी हरकत होती रहती होगी, वहाँ आना जाना रहता होगा। इस कारण से उनके द्वारा अपना छुपाव किया गया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।